नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप एक स्किल को सीखकर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी जगह पे काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। उस स्किल का नाम है एमएस एक्सेल। तो आज मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा एमएस एक्सेल के बारे में क्योंकि मेरे इस पूरा सीरीज़ में मतलब चैनल्स में हर कोई वीडियोज़ में आपको एक्सेल के बारे में ही नॉलेज मिलता मिलता रहा है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप एक्सेल के ऊपर वीडियो तो बनाते हैं, तो कुछ चैट जीपीटी के साथ एक्सेल के जो कोलैबोरेशन है, उसको कैसे यूज़ करें? तो आज इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने को मिलेगा क्योंकि जिसके पास एमएस एक्सेल का पुराना वर्ज़न है और वो भी एक्सेल के ऊपर काम करके अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक डेटा देखने को मिला, टोटल कस्टमर डेटा। तो कुछ डेटा तो ऐसा मिला है, मतलब मिला नहीं, डेटा एक्चुअली मैंने इस तरीके से उसको कन्वर्ट किया। कैसे मैंने कन्वर्ट किया आपको बताऊँगा, उससे पहले कस्टमर का डेटा कैसे मिलेगा वो देख लीजिए। कस्टमर का डेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पे नाम्स वगैरह है, उसके बाद उसके कुछ क्वार्टर्स का टोटल सेल्स है। देखिए, आप कहेंगे इस तरीके से डेटा कस्टमर आपको देने वाला है, वो तो ठीक है। इस डेटा को कैसे क्लीन किया जाए? मतलब यहाँ पे जो डेटा है ना, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में एक बार डेटा दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट में जो डेटा है, जिसका नाम है, ये जो फर्स्ट वाला डेटा है ना, ये Q1 का डेटा है और सेकंड वाला Q2 का, एक Q3 का एंड Q4 का। और उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए यही डेटा यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये डेटा को मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करके Q1 में लेके आना है और सेकंड वाला डेटा को Q2 में लेके जाना है और थर्ड वाला डेटा को Q3 में और फोर्थ वाला डेटा को Q4 में। उसी तरीके से इस डेटा को भी सेम टू सेम कॉपी करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। मतलब मैं करके दिखाऊँगा, मैं यहाँ पे करके तैयार करके रखा हूँ। तो कैसे मैंने इसको यूज़ किया मतलब कंप्लीट किया, किस तरीके से काम को कंप्लीट किया, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावे के साथ बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएँगे कि ऐसे वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका करने का बहुत अलग-अलग तरीका है। एक्सेल का जो 365 जो न्यू वर्ज़न है, साथ ही साथ 2024 का जो न्यू वर्ज़न है, उस वर्ज़न में आपको बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी फ़ॉर्मूला नहीं दिखाऊँगा, मैं सिंपल तरीका आपको दिखाऊँगा, कैसे आप चैट जीपीटी का हेल्प लेकर इस काम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास पुराना एक्सेल है, क्या मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा? क्या उसके ऊपर सीख नहीं पाऊँगा? देखिए, मैं तो ज़रूर कहूँगा आप आपका एक्सेल को अपडेट करिए, फिर भी जिसके पास एक्सेल का अपडेट वर्ज़न नहीं है, तो आप ऑफ़िस 365 ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन से आप देख सकते हैं। तो अगर वो जानना है कैसे ऑफ़िस 365 को यूज़ करना है और वो भी ऑनलाइन, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से काम के लिए कितना अर्निंग होता है। तो देखिए, मैं अगर fiverr.com प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे देखिए एक मैडम है, जो 95 लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया और 216 टोटल ऑर्डर को इन्होंने कंप्लीट किया और वो भी देखिए 12 घंटे में कंप्लीट किया। मतलब 12 घंटे में इस इन्होंने 9,200 सा ऑलमोस्ट करीबन नौ 9,250 रुपीज़ के आस-पास इन्होंने कमाया और इस तरीके से काम करके अच्छा खासा अर्निंग किया जाता है, जो मैंने पहले आपको बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर किया हो। तो देखिए, अर्निंग करना तो आसान है, चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो ऑफलाइन करें। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी जगह पे काम करें, आपको सबसे पहले सीखना है। तो चलो, आज मैं इस एक्सेल को आपको सिखाऊँगा किस तरीके से इस डेटा को क्लीन करके इस तरीके से डेटा में कन्वर्ट करेंगे। आप तो कहेंगे सर ये तो सिंपल तरीका है। आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए से, उसके बाद कंट्रोल जी करूँगा, उसके बाद स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट ऑप्शन है, उसके बाद सारे डेटा को हटा दूँगा, जस्ट टेक्स्ट को ऑन करूँगा, ओके करूँगा। चलो ये बात तो सही है, सारे टेक्स्ट ऑन हो गया। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाला सेल में मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए नाम तो आ गया, चलो ये बात तो सही है। अभी मुझे नंबर्स को लेके आना है, तो नंबर्स को कैसे लेके आऊँगा? इस बात तो मुझे समझा दो। कंट्रोल जी कर दो, स्पेशल में चले जाओ, मतलब कंटेंट्स में चले जाओ, सारे हटा दो और जस्ट सॉरी यहाँ पे कंटेंट्स में जाना है और सारे हटा दो और नंबर्स को ऑन रखो। ओके करूँगा तो क्या होगा देखिए सारे नंबर्स सिलेक्ट हो गया। इसको मैं अगर कॉपी करके पेस्ट करूँगा, तो वो तो नीचे-नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेटा तो कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे क्वार्टर का टोटल डेटा है, क्वार्टर 1 2 3 4।
यहाँ पे क्वार्टर 1 2 3 4, यहाँ पे क्वार्टर 1 2 3 4, तो ये तो साइड साइड में जाना चाहिए था। तो यहाँ ऐसे होगा नहीं। ऐसे में सब कुछ ट्राई करके मैंने, हाँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा को बहुत सारे लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, इसके करने का सिंपल तरीका तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, क्योंकि अपर वर्जन में बहुत सारा अलग अलग तरीका है। तो मैं यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का हेल्प लेकर दिखाऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो डेटा है, ये डेटा कौन सा है, A1 सेल में है, और लास्ट वाला डेटा कौन सा है, कौन सा सेल में है वो देखना है, 495। मतलब A1 से लेकर कितना डेटा है, A1 से लेकर A40, सॉरी 49, सॉरी 495, तो 495 तक है। तो चलो, मुझे इस डेटा को क्लीन करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चैट जीपीटी में चला जाऊंगा। देखिए, चैट जीपीटी का ऑफिशियली मैं पेज ओपन करके रखा हूँ, मैं एक बार काम को किया हूँ तो इसीलिए मुझे डाटा यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो, चैट जीपीटी का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करना है। सिंपल आपको ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं चैट जीपीटी को यूज करना, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो आज सीख लेंगे कैसे यूज किया जाता है। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सारे डेटा को मैं कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मुझे जाना है चैट जीपीटी में, और यहाँ पे जो आस्क एनीथिंग, इसके ऊपर आना है, और जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए, सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद ऊपर एक्सेल सीट भी दिखा रहा है। तो सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। मैं पूरा डेटा लास्ट तक चला जाता हूँ। अभी मुझे देखिए एक प्रॉम्प्ट देना है। आप चिंता मत करिए कि बहुत ज़्यादा कुछ करना होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं सिंपल आपको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, जो प्रॉम्प्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ, पहले इस तरीके से काम कर चुका हूँ। जो प्रॉम्प्ट मैं पहले दे चुका हूँ, वो प्रॉम्प्ट क्या था, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। वही प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना। एक्सेल पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेल पे जो डेटा A1 से लेकर A35, देखिए A35 तो मेरा डेटा था, तो A35 नहीं होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट डेटा कितना है, लास्ट डेटा है A49, सॉरी 495। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है A495। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, एक्सेल पे जो डेटा A1 से लेकर A495 तक है, उस डेटा को A1 B1 से लेकर F1 तक ट्रांसफर कैसे करें। देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा, जस्ट सिंपल तरीका लिखा कि यहाँ पे जितने सारे डेटा है, यहाँ पे जितने सारे डेटा है, उस डेटा को मैं B1 से लेकर F1, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 डेटा है, यही 5 डेटा यहाँ पे आएगा, उसके बाद यही 5 डेटा यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए मुझे B1 से लेकर F1 तक डेटा को ट्रांसफर करना है। जस्ट यही प्रॉम्प्ट आपको लिखना है। देखिए, कुछ इतना भी बड़ा कुछ आपको नहीं लिखना है। जस्ट चैट जीपीटी को आपको ये समझाना है कि आप चाहते क्या है। उसके बाद देखिए, मैं जस्ट यहाँ पे एंटर में क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अलग धमाका होगा। तो चैट जीपीटी मुझे खुद सारे काम करके देंगे, सारे फॉर्मूला करके देंगे। देखिए, चैट जीपीटी खुद बता दिया कि एज्यूम कर लीजिएगा डेटा कॉलम आपका यहाँ से यहाँ तक है। एज्यूम मतलब मैं तो आपको बता ही दिया कि मेरा डेटा यहाँ पे यहाँ तक है। तो देखिए, B1 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो मुझे फॉर्मूला यहाँ पे दे चुके हैं। C1 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो भी यहाँ पे दे चुके हैं। D1 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो भी दे चुके हैं, E1 के लिए और F1 के लिए। अभी फॉर्मूले कॉमन जिनिस आप देखेंगे, कॉमन जो चीज आप देखेंगे कि इंडेक्स फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। इंडेक्स फार्मूला के ऊपर मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो आज देखिए, इंडेक्स फार्मूला बहुत कुछ आ गया। देखिए, आपको तो फार्मूला के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो ऑटोमेटिक बना के दिया। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपका काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट B1 सेल के लिए मैंने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया। यहाँ पे कॉपी बटन के ऊपर क्लिक किया। अभी एक्सेल के चले गए और फर्स्ट B1, ये जो सेल है B1 है, इसके ऊपर जस्ट पेस्ट कर देंगे। देखिए, पेस्ट करने से ही फर्स्ट जो फॉर्मूला का जो नाम है यहाँ पे आ चुके हैं, इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा। तो होगा क्या, सारे नेम देखिए, उसके बाद नेम जो है वो आ गया, उसके बाद जो नेम है वो भी आ गया, उसके बाद जो नेम है वो भी आ गया। तो देखिए, सारे नेम तो आ गया। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे एक ट्विस्ट हो गया। देखिए, नेम के बाद लास्ट में 0 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए नेम तो ट्रांसफर होने के बाद जितना नेम था वही नेम तो यहाँ पे आएगा ना, उससे ज्यादा तो नेम आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0 0 जो डेटा है वो एक्चुअली नेक्स्ट वाला सेल को वो ले लिया, तो उसको मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 0 0 को हटा देता हूँ। तो देखिए, लास्ट नेम कौन सा था, राजेश है। तो राजेश क्या सचमुच राजेश था लास्ट नेम? तो चलो एक बार देख लेते हैं। राजेश जी है,
ठीक है? तो आपको एक बार काम को करने के बाद एक बार टेस्ट करके देख भी लेना है, क्या वो सही में वो ही आंसर आ रहा है? वो भी आपको देखना है। चलो फिर से मैं चैटजीपीटी के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए C1 के डेटा में कॉपी कर रहा हूँ। C1 का सेल का मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट C1 सेल में रखूंगा, कंट्रोल V करूंगा और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक देखिए डेटा लास्ट तक ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, 00 तो जरूर आएगा, तो 00 का मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं 00 को हटा दूंगा। तो लास्ट में 00 का आप हटा सकते हैं। तो उसका तरीका भी क्या है, मैं यहाँ तक आया और इसको 00 को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। देखिए इसी तरीके से आप 00 को हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मूला एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इंडेक्स फॉर्मूला है। यहाँ पे डेटा को चूज किया और उसको रो के साथ प्ला मतलब मल्टीप्लाई किया 5 और +2 कर दिया। अभी देखिए +2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे +1 था। फर्स्ट वाला के लिए +1 था, सेकंड के लिए +2 है और थर्ड के लिए फोर्थ के लिए सेम फॉर्मूला होगा। तो मैं F1 तक मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अभी क्या करना है, देखिए आप यहाँ से चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वाला फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा एक बार फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में सेल का नंबर चेंज करना है। 1 2 3, तो 3 दे दूंगा, एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 देने वाला हूँ, एंटर करूंगा और लास्ट के लिए मुझे 5 देना है। बस मेरा काम बन गया। अब इस तीनों सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना। आप खुद ही चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा को चेकआउट कर लीजिए, सेम टू सेम डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड सेल में जो डेटा है वही डेटा यहाँ पे आपको सेम टू सेम मिलेगा। थर्ड सेल में जो डेटा है वही डेटा आपको सेम टू सेम मिलेगा। अभी देखिए मेरा काम तो बन गया। अभी मुझे इस डेटा सेल को मुझे सिलेक्ट करना है और जस्ट मुझे कॉपी करना है। अब मैं एक एक चीज देख लेता हूँ लास्ट में 0 आया कि नहीं। हाँ, 0 आ चुके हैं। इस तीनों 0 को मुझे डिलीट करना है, तो मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं लास्ट तक इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। मैं इस सीट को आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस सीट में, नीचे लिंक में दे दूंगा, जाकर इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है सारे डेटा को। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट, देखिए पेस्ट करने का एक तरीका है, मैं आपको बता दूं। कभी भी किसी भी फॉर्मूलाज डेटा को कॉपी करने के बाद किसी सेल में जाकर डायरेक्टली पेस्ट मत करना, तो वो डेटा आपको नहीं शो होगा। तो इसके लिए आपको पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, पेस्ट स्पेशल में चले जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज वैल्यूज, तो वैल्यूज के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना, तभी आपको सारे डेटा यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। अभी देखिए इस डेटा को मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डेटा को देखने में अच्छा लगेगा। अब इसका टोटल भी चाहिए कस्टमर का, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट इक्वल पेस्ट कर दिया। अब इक्वल लेकर साम लिखकर इसको सिलेक्ट कर सकते थे और उसके बाद एंटर कर दिए। तो ऑल्ट इक्वल करने से क्या होगा, सारे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी मुझे हेडिंग्स चाहिए, तो मैं देखिए यही हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं फिर से एक बार नहीं लिखूंगा, आप लिखकर जरूर कस्टमर को शेयर करिए। और उसके बाद इसके ऊपर जो हेडिंग्स था वो भी मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके मार्च कर लूंगा और वो हेडिंग्स को मैं यहाँ पे कॉपी करके इस सेल में आकर पेस्ट कर दूंगा। अभी देखिए सारे डेटा को मैं कंट्रोल एक बार मैं लास्ट तक सिलेक्ट कर लूंगा सारे डेटा को, क्योंकि मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में चले गए और टेबल में चले गए। उसके बाद ओके कर दिए। देखिए सारे डेटा मेरा प्रॉपर वे में हो चुके हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगे यहाँ तक तो जरूर लाइक करना और जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्या चैट जीपीटी का इस कंडीशन आपको पता था, क्या चैट जीपीटी किस तरीके से यूज करता है वो भी आपको पता था? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, अगर आप इसका एक्सेल में अपर वर्जन में क्या तरीका है तो जरूर जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर एक्सेल लिखिए। और हाँ, अगर आप एक्सेल को इस तरीके से बारीकी से सीखना चाहते हैं, देखिए मेरा 15 साल से मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर वो स्किल आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए, हाउ टू लर्न एक्सेल लिखिए। तो जरूर मुझे पता चलेगा कि आप भी एक्सेल को बारीकी से सीखना चाहते हैं। तो मैं प्रैक्टिस सीट में आपको साथ शेयर कर दूंगा, जाकर इस प्रैक्टिस सीट को जरूर चेकआउट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।